तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो जनरल एंट्री हो सकती है स्टार्टिंग में बेसिक एंट्रीज, उन पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर मैं बात करूं आपकी पहली एंट्रीज की जो एप्लीकेशन के लिए होती हैं वो हम कर चुके थे। उसके बाद अलॉटमेंट की भी मैंने एंट्री आपको डलवा दी थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये एंट्री मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी, ये दोनों एंट्रीज। और मैं आपको कुछ बताने जा रहा था, तो बताने से पहले मैं एक बार कुछ शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में ज्यादा आए। ये कॉपी पेस्ट करके ही ज्यादा समझ में आएगा। फिर मैं समझाने जा रहा हूँ, आप देखना। मैं एंट्री जो डालने डालने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट कॉल की डालने जा रहा हूँ। तो मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट। देख पा रहे हैं। फिर मैं डालने जा रहा हूँ एंट्री फाइनल कॉल की। मैंने यहाँ पे किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। एज यू कैन सी, मैंने सिर्फ पेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री थी हमारी, ये कहाँ किस चीज की एंट्री थी, दो एंट्री ये रिलेट थी अलॉटमेंट से रिलेटेड। और ये जो नेक्स्ट एंट्रीज है मेरी, अच्छा सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड। ये जो एंट्री है ऊपर दो एंट्री, ये वाली एंट्री जो आपको दिखाई दे रही, ये दो एंट्री, ये किससे रिलेटेड थी प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट से रिलेटेड थी। और ये अलॉटमेंट। जो बिल्कुल, और जो स्टार्टिंग में जो दो एंट्रीज हैं ये वाली, ये आपके रिलेटेड थी एप्लीकेशन से। तो मैंने जो एप्लीकेशन नीचे, हाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन हो चुकी है एंट्री, वो तो आपको समझ में आई चुकी होंगी। दो एंट्री, इतना बेसिक फंडा बताया था लास्ट क्लास, पूरी इन दो एंट्री के ऊपर ही हो चुकी थी हमारी। अलॉटमेंट की अभी मैंने समझा दी थी। अब मुझे फर्स्ट कॉल की डालनी है, मुझे डालने की इसकी फर्स्ट कॉल की और सेकंड एंड फाइनल कॉल की। ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने अलॉटमेंट ये वाली स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी। ये दो एंट्री किस चीज की है बताओ, फर्स्ट कॉल की होनी चाहिए ना। फर्स्ट कॉल। और ये यस जो सर। लास्ट की जो एंट्री है ये किस चीज की है, ये फाइनल कॉल। बिल्कुल सेकंड एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल सही। तो सर आपने इनको कॉपी क्यों किया है, कॉपी इसलिए किया है ताकि आपको कोई भी हर्डल ना लगे। ठीक है, कोई भी हर्डल ना लगे। मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में भी कि एंट्री क्या होगी, सेम होगी। एंट्री कैसी होगी जी, बिल्कुल सेम होगी जो आपने अलॉटमेंट की डाल दी है। लेकिन क्योंकि वहां पर इंस्टॉलमेंट का नाम था अलॉटमेंट, तो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या नाम है, अलॉट किसका नाम बताओ, फर्स्ट कॉल। तो हम लिखेंगे टू सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो देख पा रहे हो कितना चेंज है। फिर आएगी सी की दूसरी एंट्री, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, टू शेयर, फर्स्ट कॉल। बिल्कुल टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिमिलरली अब आई फाइनल एंट्री, सेकंड एंड फाइनल। तो प्यारे बच्चों जो नाम है सिर्फ नाम बदल जाएगा, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आप देख पा रहे होंगे हुआ क्या है चीजों के साथ आपके, कि आपने देखा सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ पहली दो एंट्री तो आप याद कर लेना एज इट इज, क्योंकि ये एप्लीकेशन की होती है। यहाँ पर बैंक की एंट्री पहले क्यों डलती है ये भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आगे जो चलती है वे रिवर्स हो जाती है, इन पहली तो एंट्री की रिवर्स। यहाँ पर तो बैंक वाली पहले डलती है, वहां पर बैंक वाली सेकेंड एंट्री होती है। हर एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होती है, आप ऐसा मानकर चलेंगे। और उसके बाद सिर्फ नाम बदलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलॉटमेंट है, तो हमने एंट्री लिखी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो यहाँ पर ऊपर एंट्री आई अलॉटमेंट, तो यहाँ पर अलॉटमेंट ही आ जाएगा, डन। उसके बाद पैसा आप पहले ड्यू करोगे फर्स्ट कॉल का। तो आप देख पा रहे होंगे इस एंट्री से मैच करने की कोशिश करना इससे। यहाँ पे क्या था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एंट्री किस चीज की है, फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आगे जो नेक्स्ट एंट्री डली वो डली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आ रहा समझ में मेरी बात, जिस चीज पे मुझे फोकस कराना था। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड है, Yes, तो sir. शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ भी चेंज नहीं है, ये बेसिक एंट्री है आपकी, और इनसे ज्यादा कुछ एंट्री होंगी भी नहीं। एक दो कॉन्सेप्ट बदलेंगे, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, वहां पर हर बार एक दो एंट्री ऐड होती चल जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है ये लास्ट चैप्टर तक जाने का तक आपके पास 100 एंट्री हो जाएंगी, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल अगर मैं इन एंट्रीज की बात करूं, तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इनको काउंट करूं तो एक दो तीन चार, चार एंट्री है ये, हाँ या ना? ये कितनी एंट्री है टोटल प्यारे बच्चों? चार जनरल एंट्री है। लेकिन अगर आपने बहुत फोकस से करके देखोगे तो चार कहाँ है ये तो सेम है। बस फर्स्ट कॉल की जगह वही सेकंड कॉल आ जाएगा, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा, देख पा रहे ना भाई, ये तो सब सेम है। अलॉटमेंट की जगह क्या आ गया? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद अगली एंट्री में क्या गया? फाइनल कॉल। तो जैसे जैसे अलॉटमेंट है, तो ऊपर वाली एंट्री में भी कोई अंतर नहीं है, बस बैंक पहले आ रहा। फिर भी अगर मैं इन्हें को दो टाइप की एंट्री मान लूं, कितनी एंट्री मान लूं इन्हें? दो एंट्री मान लो सर। तो अगर मैं इनकी दो एंट्री मान लूं, तो बस मुश्किल से और जाके टोटल आपको 15 एंट्री में ये चैप्टर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट आते चल जाएंगे, एंट्री याद करनी पड़ेगी। एंट्री तो मैं ये कह रहा, हर एक बच्चे की याद हो जाएंगी, ये भी गारंटी है। खत्म से खत्म बच्चा होता है ना, जो मानते हैं कि क्लास में डफर है, कुछ नहीं करता, एंट्री उसके भी याद हो जाने वाली है, ये उसे भी दिक्कत नहीं आएगी, एंट्री याद हो जाएंगी। जो सारा खेल है, जो सारा खेल है, वो सारा है अमाउंट का खेल। जो भी चैप्टर में बच्चों के मार्क्स काटे जाते हैं या मार्क्स दिए जाते हैं, वो सारी अमाउंट्स का खेल है। अमाउंट्स जिसने सीख ली डालनी, वैल्यू ऐड करना, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो अगर आपने सीख ली, तो आपका चैप्टर जो क्वेश्चन होता है वो पूरा ठीक हो जाता है या ठीक नहीं होता। वो सारा डिपेंड करता है आप स्टार्टिंग से किस फिनोमिना से पढ़ते आ रहे हो। तो उम्मीद करूंगा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, और आपने चीजों को समझा है, तो आप उस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे और बिल्कुल ठीक करते चले जाओगे। क्योंकि एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है। अब आज के दुनिया में शेयर मार्केट कैसे काम करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बुक में जो सवाल आएंगे उस हिसाब से जो हमें मेथड पता होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, किसी का भी मॉडर्न तरीका समझना है, तो आपको कम से कम भी उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बुक में आज भी ये कंसीडर ये मेथड चलता है, और बेसिक फंडा है भी यही, अकाउंटिंग का बेसिक फंडा है भी यही, तो आपको सीखना भी यही है। अब बात करते हैं कि सर अब क्या है, अब कैसे कराओगे? मतलब हमने एंट्री देख ली, आपने कैपिटल के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कई तरह की कैपिटल है, ये तो बात आ गई सर कि बहुत तरह की इसमें कैपिटल है ना? शेयर ऑथोराइज कैपिटल है, फिर आपने सब सर बताया इश्यूड कैपिटल है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल है, फिर कॉल्ड अप कैपिटल है, फिर पेड अप कैपिटल है ना? ये सब चीजें हैं। तो सर ये काम कहाँ आएंगी, क्या करना होगा हमें? तो उसके लिए थोड़ा सा धीरज रखो, धीरे धीरे हमारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी, धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे कि आपने आज जो एंट्री सीखी हैं, इनको सबसे पहले आप क्या करोगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू इन एंट्रीज को याद कर लोगे। याद करने से मतलब ये कतई नहीं कि रट्टा मारोगे, मैंने आपको समझाया हुआ है, बेसिक टर्म्स भी समझा दी, किस तरह से जनरल एंट्री ये बनी है और कैसे ये डलती हैं। तो आपको इनको समझ के याद कर लेनी है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करें तो मैं कहूँ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, तो वहां पर आप एक दूसरे की शक्ल ना देखें कि हाँ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, पेज पलट के ना देखें। तो इसलिए आपको ये सारी एंट्रीज याद कर लेनी है। अब बात करते हैं अपने बेसिक फंडा, जो भी हमारा चल रहा था उसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया आपने, कैपिटल होती है भाई, शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी काम आएंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ध्यान रखना। लेकिन मैं अभी इनमें कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो हमारे इश्यू शेयर हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो शेयर इश्यू जो करते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, शेयर इश्यू दो तीन तरीके से हो सकता है ना? तो इश्यू, टॉपिक का नाम हम इश्यू ऑफ शेयर कैन बी, इश्यू ऑफ शेयर कैन बी, मतलब जो शेयर का इश्यू किया जा सकता है, वो पहले के टाइम की बताऊं तो तीन तरीके से किया जा सकता था। तो इश्यू ऑफ शेयर प्यारे बच्चों कैन बी
एट पार, issue of share at premium, यस, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो शेयर का जो इश्यू हो सकता है वो तो प्यारे बच्चों 3 तरीके से हो सकता है, लेकिन जो ये आपका है इश्यू एट डिस्काउंट, ये मेथड जो है प्रैक्टिकल भी और सिलेबस में से भी दोनों तरीके से आपके यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। अब इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किए जा सकते, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है ये डिलीट है, आप इसको ऐसे मान के चलिए, आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये है ही नहीं टॉपिक, क्या मतलब ये प्रैक्टिकल तौर पे भी इसको हटा दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी इसको समझती रहे। तो दैट इज वाई हमने आपको बता दिया, पहले शेयर इशू 3 तरीके से किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं किया जा सकता। तो आपको इशू शेयर किस तरीके से किया जा सकता है भाई, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। सर ये क्या है एट पार एट प्रीमियम, ये समझाओ थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, शेयर बेसिक कुछ नहीं है, एक कागज का पत्र मान लो, और वो शेयर की जो कैपिटल होती है उन अमाउंट्स में हम तोड़ लेते हैं। कई सारी क्लास हुई है उनमें तोड़कर भी दिखाया है, हाँ या ना। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने मान लिया कि एक शेयर मेरा कितने का प्यारे बच्चों, 10 रुपए का। एक शेयर कैन बी 100 रुपीज, ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स अमाउंट है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बुक में जो चलती है मैं नॉर्मली उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे शेयर्स के अमाउंट है, तो जो ये अमाउंट फिक्स है जो लिखी हुई है, ये एमआरपी मान सकते हैं हम इनको। तो अगर मैं शेयर को ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं शेयर को इनकी एमआरपी पर ही इश्यू कर दूं, इनकी फेस वैल्यू पर, इसको बोलते हैं एमआरपी भी छोड़ो, टेक्निकल वर्ड बता दूं, फेस वैल्यू। और किसी बच्चे को डर लगे याद करने में तो नाम से पता चल जाएगा, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बताया, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब देखने में, है ना, देखने की जितनी वैल्यू है। तो अच्छा इस बताओ, इस शेयर की कितनी वैल्यू है, जल्दी से बताओ, कितनी है शेयर की वैल्यू? 10 रुपए, 10 रुपए। तो इसकी फेस वैल्यू कितने की है, 10 की। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू कितने की है दूसरे शेयर की, और 100 इसकी, की, और 50, इसकी, 50, तीस। और इसकी 25, 25 है ये, 25 है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी फेस वैल्यू है। अगर मैं शेयर को इश्यू कर दूं, शेयर इश्यू एट फेस वैल्यू, एट फेस वैल्यू, तो याद रखना इसको बोलते, इसी को बोलते हैं एट पार। आया समझ में, इसी को बोलते हैं एट पार। लेकिन अगर शेयर की फेस वैल्यू तो है 10 रुपए की, लेकिन मैं इसको 10 रुपए में ना बेचकर 10 रुपए से ज्यादा में बेच दूं, 10 रुपए से ज्यादा में बेच दूं, मतलब सर, मतलब ये, मैं इसको 10 रुपए में ना बेचकर मैं इसको मान लेते हैं 12 रुपए में बेच दूं, इट मीन्स शॉर्टकट में कहूं तो मोर देन 10 रुपीज। अगर मैं इस 100 रुपए वाले शेयर को कितने रुपए में बेच दूं, 100 रुपए से ज्यादा, चाहे मैं 101 रुपए में बेच दूं, चाहे 1000 रुपए में बेच दूं, चाहे 10,000 में बेच दूं, तो ये क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा? इसी को बोलते हैं इश्यू शेयर एट प्रीमियम। समझ में आया बात, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। तो यानी कि अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेच रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इश्यू एट प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू पर ही इश्यू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एट पार। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप ना समझ पाओ। पार फेस वैल्यू पे ही बेच देना, और पार वैल्यू से ज्यादा पे बेच देना, इसको बोलते हैं प्रीमियम। सर ये प्रीमियम कैसे पॉसिबल हो सकता है, चीज तो 10 रुपए की है, 12 रुपए में कैसे बेच सकता है? देखो प्यारे बच्चों, कुछ कंपनी के मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, गुडविल बहुत अच्छी होती है, या ये पता लगता है कि इस कंपनी के शेयर अगर फ्यूचर में चलकर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट कमाएगी एक कंपनी, तो वही है कि डिमांड और सप्लाई का रूल अप्लाई हो जाता है कि कुछ शेयर तो फिक्स है और लोग मांगने ज्यादा शुरू कर देते हैं, भाई हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो कंपनी क्या करती है,
कि उन शेयर्स की सबको पूरा ना करना पड़े, डिमांड का रूल सप्लाई तो नहीं कर सकते पूरी, तो उनकी रेट बढ़ा देती है ना? जैसे आपने देखा होगा कि प्याज कम आ रही है, तो क्या होता है मार्केट में प्याज के रेट बढ़ जाते हैं ताकि लोग कुछ कम खरीदना शुरू कर दें, है ना? एक तबका हट जाए, तो वही शेयर के साथ होता है। जैसे एसबीआई बैंक है, अगर आप एसबीआई बैंक के फाइनेंशियल कंपनी है आपकी और अगर आप इसके शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो शेयर तो पता चल रहा है वो फेस वैल्यू तो उसकी सिर्फ ₹10 के मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें पता है हज़ारों में बिकते हैं वे, है ना? तो वो जितनी बड़ी अच्छी कंपनी होगी, उसके प्रीमियम पर यानी कि उसको प्रीमियम पर बेचना पड़ता है क्योंकि बिकते ही हैं ऑलरेडी क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो लॉ ऑफ डिमांड का रूल समझते होंगे कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? तो बस वही वाला रूल अप्लाई हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम प्रीमियम पर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये लिख लेना आप जब नोट्स बनाओगे कि इश्यू ऑफ शेयर कैन बी इश्यू एट पार एट प्रीमियम और डिस्काउंट ऐसे काट कर दिखा देना कि ये अब नहीं होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और क्या टॉपिक बचता है। आप ध्यान रखना आप बहुत करीब हैं, सारे टॉपिक को समझ लिया आपने, अब आप बहुत करीब हैं इन चीज़ों को करने के और इन चीज़ों को समझने की कि कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया भाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा-सा, एक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में जो मैं ही कराऊँगा, आपको कुछ नहीं करना उसमें बस समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों? एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल कुछ खुद के दे रहा हूँ, तो बुक में नहीं है, तो मैं इनको एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देता हूँ और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम पहले समरी बनाएँगे। समरी का मतलब है क्वेश्चन के अंदर जो-जो बातें कही हैं, उनको एक शॉर्टकट में लिखने का मेथड होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, नोटबुक में जैसे मैं करने के लिए कहूँगा, हालाँकि भी बुक के क्वेश्चन पर नहीं आए हैं, लेकिन जब आ जाएँगे, तो जैसे मैं करने के लिए कहूँगा, आप उसी तरीके से करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को मानेंगे मेरी। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कंपनी के पास कितने शेयर इश्यू करने जा रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर आप जो लिखेंगे, वो शेयर लिख देंगे कि कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं। आ रही बात समझ में आपको? जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, सो दैट आप समझ पाएँ। ठीक है। जैसे कि मैं आपको कह दूँ कि एक कंपनी के पास ऑथराइज़ कैपिटल है। एक कंपनी के पास ऑथराइज़ कैपिटल है। सपोज़ करो ऑथराइज़ कैपिटल है प्यारे बच्चों। एक कंपनी के पास ऑथराइज़ कैपिटल है, सपोज़ करो 3 लाख की, जो डिवाइडेड है 30,000 शेयर्स में ऑफ रुपीज एट 10 रुपीज ईच। डन है ना? भाई 30,000 के शेयर में डिवाइड होगी नहीं होगी ये बताओ मुझे। अगर मैं कहूँ, ये तो आप खुद ही बता दोगे, अगर मैं कहूँ एक शेयर की वैल्यू कंपनी ने फिक्स कर ली, एक शेयर की वैल्यू इक्वल है कितने रुपए से? 10 रुपए से। तो शेयर कितने होंगे भाई? 30,000। बिल्कुल 30,000। पता है ना कैसे? भाई नम हमारी जो ये है ऑथराइज कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर। इसे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 30,000 शेयर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिवाइडेड है, ये भी ऑथराइज शेयर है। एक तरह से बताऊं तो ऑथराइज शेयर कितने हैं? 10,000। अब कंपनी क्वेश्चन के अंदर आपको घुमाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं घुमाते कि आपको ये समझ में नहीं आने की, ये बात भी सब बच्चे समझ जाते हैं बहुत आराम से, एक दो क्वेश्चन के बाद ही। तो अब इन्हें बता दिया कि कंपनी ने इश्यू करे, कम इसने मतलब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बताया कि कंपनी इश्यू 10,000 शेयर। कंपनी ने कितने इश्यू करे? 10,000। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल तो कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर। कितने शेयर इश्यू करे? 10,000। तो क्या बात ये हो सकती है नहीं हो सकती? पहले तो ये बताओ मुझे, हो सकती है नहीं भाई? यस बिल्कुल हो सर। सकती है आराम से। यस सर। मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है या तो
ये जो नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के पास टोटल उतने या उससे कम, ज्यादा नहीं कर सकती, तो 10,000 शेयर इशू करे। ये तो हुआ क्वेश्चन के अंदर की महाभारत मिल सकती है आपको थ्योरेटिकल। लेकिन जो मैं कहा आपको समरी, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कितने ऑथराइज थे क्या नहीं, आपको वो उठाना है, पकड़ना है सबसे पहले इश्यूड शेयर। तो आप यहाँ लिखोगे 10,000 और क्वेश्चन के अंदर ये भी बताएगा भाई शेयर इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है, तो आप लिखोगे 10,000 इक्विटी शेयर, ऐसे ही लिखोगे पहली लाइन में रजिस्टर के जहां से आपका पेज स्टार्ट होता है। 10,000 इक्विटी शेयर इश्यूड एट, और एट भी लिखोगे, मान लीजिए 10 वाले बता दे तो 10 वाले। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, एक क्या बल्कि दो लाइन छोड़ देंगे। अब होगा क्या, दो जब तुम दो चार क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा सर ने लाइन पता नहीं क्यों छुड़वाई, तो लाइन छोड़नी है तो बस छोड़नी है। आगे बता दूंगा जिस दिन हम पूरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे बड़े वाले, तब आपको पता चल जाएगा इन लाइनों का क्या महत्व है। दो लाइनें छोड़नी है रजिस्टर की, और यहाँ पे लिखना है पहली कॉल का नाम, एप्लीकेशन। आपको ये सब डिटेल क्वेश्चन के अंदर मिलेगी कि देयर वाज 3 एप्लीकेशन, सॉरी 3 इंस्टॉलमेंट है ना, एप्लीकेशन एट रुपीज इतना, एप्लीकेशन भी बताएगा आपको वो कितने का है। फिर दो लाइन छोड़ो, फिर अलॉटमेंट लिखो, अलॉटमेंट कितने का है, फिर दो लाइन छोड़ो, फिर आपको बताएगा फर्स्ट कॉल कितने की है, खुद बताएगा, आपको कुछ नहीं करना। और फिर बताएगा आपको क्या है आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन सर फिर क्यों इतना फोकस करके बता रहे हैं आप, मैं कह रहा जैसे मैं लिख रहा ना, हर क्वेश्चन की डिटेल्स आपको ऐसे ही लिखनी है। फिर क्या करना है, वो आपको बताएगा कि एप्लीकेशन वॉज 2 रुपीज, मान लेते हैं अलॉटमेंट वॉज रुपीज 4, मानते हैं फर्स्ट कॉल कहता है सपोज करो 2 रुपए की, तो कितने हो गए भाई, 4 2 6 7 8 और 9 10। ठीक है, ये आपने उसने बताया। चलो यार एक काम कर लो, इसको ये 3 की मान लो भाई, एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 4 का, तो फाइनल कॉल कितने की होगी भाई आपकी, 1 रुपए की। तो फिर आपको इसका टोटल करके देखना है। मैंने देखा 4 3 7 और 3 7 और 8 9 और 1 10, तो 10 हो जाता है टोटल। तो आपको ये चेक करना है ये 10 रुपए और ये 10 रुपए बराबर हो गए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा जो आपने क्वेश्चन को पढ़ा वो सही पढ़ा है। लेकिन जैसे मैं लिख रहा, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल क्या करा, अब मुझे यार ये चीजें चाहिए, ये बिल्कुल अलाइनमेंट में लिखे एक दूसरे के नीचे, सबके बीच में दो दो लाइन छोड़ी है और साफ साफ लिखा है। ये आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और ये लिखते जाना है। मेरा पूरा फोकस आपको क्वेश्चन कराने से पहले इस पे रहेगा। क्यों रहेगा सर, क्योंकि अगर किसी ने ये ठीक बना ली ना समरी, तो उसका क्वेश्चन भी 100% सही है। क्या बात कर रहे सर, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा ही होता है, जहां यहाँ गलती कर दी बच्चे ने समझने में, वो सारी गलती कर दी। अभी ये स्टार्टिंग है, ये सपोज करो एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसमें से कुछ चीजें नहीं है, इसमें टॉपिक बढ़ते चले जाएंगे और इस समरी में मैं बनाता चल जाऊंगा, इसमें थोड़ी सी ड्राइंग भी करेंगे, मजा आएगा। और जिसने ये समरी बना ली, ये मान के चलना उसने चैप्टर मतलब क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिया, पूरे मार्क्स गेन कर लिए, अगर उसने सही बनाई तो। सारी जनरल एंट्री की अमाउंट डिपेंड करेगी इस समरी पर। तो इसलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको इस समरी पूरे फोकस से बनानी है, जैसे मैंने आपको साफ साफ बनाई है। खैर, जब आगे क्वेश्चन आएंगे आप और चीजें समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब कहते हैं, आप कहेंगे पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जब जनरल एंट्री बनाओगे तो पेपर की बात बता दूं, तो आप पेपर में क्या होगा, फॉर्मेट में एंट्री डालनी है आपको। तो जब फॉर्मेट में डालनी है तो क्यों ना हम यहीं से आदत डाल लें, क्योंकि पेपर में फिर आदत रहेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी के नीचे से अपना जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जनरल एंट्री का फॉर्मेट, तो मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। सिमिलरली आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें अच्छे खासे कॉलम बना लेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे छोटे बड़े की, क्योंकि इसमें अमाउंट बड़ी बड़ी हो जाती है, लाखों में हो जाती है, करोड़ों में हो जाती है। तो अमाउंट के कॉलम कोई छोटे बड़ी मत बनाना, ठीक ठाक बना लेना। उसके बाद आती है आपका फॉर्मेलिटी की, अगर बात करूँ तो डेट का कॉलम आता है, एलएफ का कॉलम आता है। तो क्योंकि कंप्यूटराइज है हमारा, तो काम ऑटोमेटिक एक लाइन से दो काम हो रहे हैं ना। तो लो जी, मैंने आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया। आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, हाँ है ना। ये यस थोड़ा सा सर। हमारा इसको फिल कर देते हैं ऐसे ही। चलो जी। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट होता है जनरल का, हर बच्चे को पता होता है। ये डेट का है, और ये पर्टिकुलर्स का है बेटा, और ये एलएफ का है, और ये अमाउंट का है।
डेबिट और क्रेडिट सब बच्चों को पता है। चलिए जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं स्टार्टिंग में बुक के हाथ नहीं लगवाने का। अब देखो बेटा, जब 10,000 शेयर इश्यू करे हैं, मेरी बात तो ध्यान से सुनना, जब 10,000 शेयर इश्यू किए हैं 10 रुपए वाले, लेकिन इस 10 रुपए को तोड़ दिया टुकड़ों में, तो पहले आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा नहीं आएगा? ये सुन लो, मेरा साथ देना है, आपको बताना है मुझे। कहीं भी यस दिक्कत सर। होगी तो मुझसे पूछना है। तो जो अब तक स्टोरी जितना भी बेसिक बताया आपको, उस हिसाब से कंपनी ने इश्यू करे होंगे, लोगों ने खरीदने चाहे होंगे, तो लोगों ने क्या करा होगा, एप्लीकेशन भरकर उनके साथ बैंक ड्राफ्ट लगाकर कंपनी के पास भेज दिया होगा। आप कौन हो? आप कंपनी के अकाउंटेंट हो। तो जब आप एंट्री डालोगे तो आपका तो बैंक में बढ़ जाएगा ना पैसा, जब बैंक ड्राफ्ट लगाओगे तो एंट्री क्या डलेगी भाई? डेट ना हो तो नंबर डाल लेंगे आप। बैंक अकाउंट आप डेबिट। डालेंगे, बिल्कुल, बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट। अब ये एंट्री देखो, इसलिए क्या था, मैं याद होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में पहले ही बता एप्लीकेशन दिया अकाउंट। शेयर कौन से हैं, शेयर इक्विटी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आया समझ में? यस सर। आगे। बीइंग, बीइंग, फिर आप बीइंग डालोगे अपना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या करेंगे, आज आपके पेज में रजिस्टर में ना, यहाँ बहुत ज्यादा जगह मिलेगी आपको, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात थी, 10,000 शेयर थे, और भाई देखो ना यहाँ पर 10,000 शेयर इश्यू करे थे, तो कंपनी के पास पैसा कितने के हिसाब से आएगा भाई, जितनी की एप्लीकेशन थी। हाँ या ना? 3 रुपए की थी ना एप्लीकेशन, तो लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करके भेजा होगा, या 10 से? 3 से। एप्लीकेशन का पैसे तो भेजा था ना, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है 30,000। अब बच्चे बताओ कहाँ चैप्टर समझ में नहीं आता, कहाँ से टफ बनता है? बच्चे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते टीचर्स के। मैंने आपको क्या बताया, ये आपको अमाउंट लिखनी है, बस लिखनी है तो लिखनी है, करके दिखाना है। जो आपके माइंड में चल रहा है, जो अमाउंट आई, ये करके दिखानी है, बस कसम खा लेनी है, रजिस्टर पे दिखानी है। क्योंकि ये चीजें अभी तो बहुत आसान लगेंगी, आपको लग रहा ठीक है तो सर हम वैसे ही कर लेते, इतने दिन से इतनी क्लास को हाइप क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? तो बस वही है कि आपको सावधान करना है कि छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, तो बस वो नहीं करनी है आपको। चलो जी, चैप्टर आसानी है, चैप्टर इतना ही आसान है जितना आपको लगता जा रहा, लेकिन जब है जब तुम चीजों को लगातार सुन रहे हो, लगातार कर रहे हो। फिर दूसरी एंट्री क्या होती है बेटा, इसी की, शेयर एप्लीकेशन की। मैंने आपको क्या बताया था? इक्विटी शेयर। बिल्कुल, एप्लीकेशन इक्विटी अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये जो अकाउंट ओपन हुआ ना क्रेडिट करके, इसको क्लोज करने जा रहे हैं हम, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और ये सारा पैसा कहाँ भेजने वाले हैं अब हम? कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिख दूंगा मैं, इक्विटी टू, शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री देखो बेसिक वही है, सिर्फ यहाँ पे शेयर का टाइप बता देता है, इक्विटी है, तो मैंने जहां जहां वर्ड मेरा शेयर आ रहा, वहां वहां शेयर से पहले मैंने इक्विटी लगा दिया, और कहीं नहीं लगाया। जैसे बैंक के सामने तो नहीं लगाया ना इक्विटी, कहाँ इक्विटी वर्ड यूज करा, जहां जहां शेयर आ रहा था, जो बेसिक नोट्स बनाए थे। तो बस आपको यही करना है, अगर प्रेफरेंस शेयर होंगे तो जहां जहां शेयर आ रहा उससे पहले नाम लिख दोगे प्रेफरेंस शेयर, ये आ जाएंगी चीजें समझ में, टेंशन ना लो। थर्ड एंट्री। हाँ मुझे बताओ, जो दो बेसिक एंट्री होनी थी एप्लीकेशन की, क्या वे हो चुकी हमारी? यस सर। यस सर। अब किस चीज की करने वाले हम, अलॉटमेंट की। क्या अलॉटमेंट पे पहले अलॉटमेंट। पैसा आ जाएगा? क्या अलॉटमेंट पे डायरेक्ट पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, मांगेंगे पहले, तो मांगने की एंट्री डलेगी, ड्यू करने की एंट्री डलेगी, है ना? तो क्या बताई थी एंट्री उसकी, ये एंट्री रिवर्स हो जाती है ना, ये वाली डल जाएगी एक तरह से। तो क्या डल जाएगी भाई, इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट being allotment money due। अब मुझे बताओ अमाउंट कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से, बताओ भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू करोगे आप पब्लिक पर? सर 40,000। बिल्कुल 10,000 शेयर है आपके पास, अलॉटमेंट ही 4 की है तो 4 से गुना करोगे तो 40,000 बिल्कुल सही। यस सर। तो यहाँ पे आप करके दिखा देना 10,000 गुना 4 40,000 40। अच्छा यहाँ बाउंड्री डाल ली क्या मैंने, ये हमेशा सेम आ जाएगी यहाँ पर 30,000 और 30,000। आगे चलते हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया, अब ये क्या होगा आपका रिसीव होगा। तो रिसीव करते हैं एंट्री क्या डलेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर। ये अलॉटमेंट की दोनों एंट्री होगी, यहाँ पे भी आपके 40,000 और यहाँ पर भी 40,000। अब कौन सी की बात आई भाई, अब आई आपकी फर्स्ट कॉल की बात, फर्स्ट हाँ या ना? कॉल। कॉल फर्स्ट कॉल की बात। अब फर्स्ट कॉल की जब बात आई तो ड्यू करोगे इसको या रिसीव कर लोगे पहले ही? सर पहले ड्यू करेंगे। पहले ड्यू करोगे। अंदर कितना है, जहां जहां ये वाली एंट्री में थर्ड एंट्री में जहां जहां अलॉटमेंट आ रहा है वहीं वहीं क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट फर्स्ट कॉल हो कॉल। जाएगी। बस सिंपल, क्या लिखोगे आप, इक्विटी शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप खुद डाल लोगे, इसकी ऐसी डलेगी बीइंग अलॉट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ऐसे डलेगी। अमाउंट कितनी आएगी भाई, कितनी ड्यू कर दोगे बताओ जल्दी से, 20,000। कितने की? फर्स्ट कॉल कितने की है, 20,000 है। 20 तो 10,000 गुना 2 तो कितने आ जाएगी, 20,000 20,000। और 20,000। अब ये रिसीव होगी, यानी कि छठी एंट्री जो डलेगी वो रिसीव करने की डलेगी। तो एंट्री क्या डलेगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपये और 20,000। 20। आया सभी को समझ में? यस सर। आप कौन यस सी सर। करोगे भाई, ये भी होगी, अब कौन सी? सेकंड कॉल सेकंड कॉल। फाइनल। हाँ जी, तो उम्मीद ये आप खुद डाल लेना भाई, ये आपके लिए HW है आज 7वीं और 8वीं एंट्री। अमाउंट बदल जाएगी और नाम बदल जाएगा, ठीक है ना? तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बिना देखे एक बार दोबारा से करेंगे और एंट्री लिख लिख कर याद भी करेंगे। फिर आपका आगे बेस बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट और रह रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर कहोगे सर इतना ही आसान है तो बिल्कुल इतना ही आसान है, अगर चीजें समझ ली तो इतना ही आसान है। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे नहीं, ये समरी ना अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपको समरी बनाई जिस दिन पूरा क्वेश्चन होगा तो सपोज करो ये स्पेस है पेज का मेरे, तो ये स्पेस इतना भर जाएगा बस, ठीक है ना? सारी समरी इतने जगह पे बन जाया करेगी, बस चीजें आती जाएंगी, चीजें जुड़ती चल जाएंगी। लेकिन अगर जिसने समझ लिया उसके लिए आसान, जिसने नहीं समझा उसके लिए डर खतरा, ठीक है ना? ये जो बेसिक क्वेश्चन आज कराया एग्जाम्पल, ये समझना जरूरी है, आगे की चीजों को करने के लिए ये इतना काम आपको आना